अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से आज बिल्कुल खुल के वाज़े हो गया है। अभी इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने अपना जवाब जमा करवाना है कि वो पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन इस पर 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना जवाब जमा करवाएगा। तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं आपको फर्दन उन पर लेके चलता हूँ। पहले ज़रा ये जो इलेक्शन की कंट्रोवर्सी है इस पर ज़रा क्लैरिटी ले आऊँ मैं। क्लैरिटी बिल्कुल अब खुल के आ गई है कि हुकूमत का बिल्कुल कोई भी इरादा नहीं है कि वो इंतखाबात में जाए। हुकूमत का कोई भी इरादा नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन को एक सिंगल पेनी भी जारी करे इंतखाबात के इनेकाद के लिए। और आज अगर नून लीग का कोई चांस बनता होता इस इलेक्शन के अंदर, अगर वो पॉपुलर होते, वो कॉन्फिडेंट होते कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे पंजाब के अंदर, तो वो एक लम्हा भी ना लगाते पैसे जारी करने में। लेकिन चूंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर इज़ डूम्ड, इसलिए वो फंड्स जारी नहीं कर रहे। कभी ऑपरेशन का बहाना, कभी सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना, कभी पैसों की कमी का सामना, इस तरह के बहाने करके अब आज मामला ये हुआ कि काबीना का इजलास हुआ, 2 घंटे जारी रहा। इस इजलास में एक ही मामला जो है वो जेर बहस रहा, यही सुप्रीम कोर्ट के साथ मामला जो इस वक्त चल रहा है गवर्नमेंट का इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। और कल जो हुकूमत ने अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है कि भाई वो पैसे जारी कर रहे हैं या नहीं जारी कर रहे। तो इस पर वैसे तो गवर्नमेंट की पोजीशन बड़ी क्लियर है पहले से ही कि वो 4 रुकनी बेंच के फैसले को मानते हैं, 3 रुकनी बेंच के फैसले को वो जायज़ ही नहीं मानते, कानूनी मानते ही नहीं है। वो ज़ाहिर इसीलिए कि वो उसका जो फैसला है वो उन्हें सूट नहीं करता। आज काबीना के इजलास में ये हुआ कि उन्होंने फैसला करना था पैसे जारी करने या नहीं करने, तो उन्होंने ये मामला दोबारा से पार्लियामेंट को रेफर कर दिया। उस पार्लियामेंट को जो 6 अप्रैल को एक करारदाद पास करके अपनी राय का इजहार कर चुकी है, अपनी सोच बता चुकी है पार्लियामेंट, यानी कलेक्टिव जो विजडम है वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। कलेक्टिव विजडम क्या होती है, वहाँ पे नून लीग की अक्सरियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, अपोजिशन तो वहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट या अपोजिशन के दौरकान वहाँ पे बैठे थे। तो वो हुकूमत ही, पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत ही बेसिकली बैठी है, अपोजिशन तो है नहीं वहाँ पे। तो हुकूमत की जो कलेक्टिव विजडम है वो सामने आ गई थी, पार्लियामेंट की राय तो सामने आ गई थी कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और इंतखाबात ना होने के लिए पार्लियामेंट ने कह दिया था, कैबिनेट को ये रेफर किया था मामला करारदाद के जरिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, अपने पैसे वगैरह जारी नहीं करने। तो उस पर अब मामला फिर कैबिनेट ने रेफर कर दिया है पार्लियामेंट को। यानी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए, जो मैंने आपको कल और परसों मैंने बात बताई थी कि अभी भी ये फैसला चूंकि हुआ था कि वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना की तरफ से कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी ना करने के हवाले से, 21 अरब रुपये जारी ना करने का जो फैसला है, ये फैसला पहले फैसला हुआ था कि काबीना जो है कम्युनिकेट करेगी इलेक्शन कमीशन को। फिर इस पर अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है हुकूमत के। उन्हें लगता है काबीना अगर करेगी, हालांकि काबीना को इस्तिस्ना हासिल है काबीना में होने वाले फैसलों को, काबीना चूँकि एक आइनी फोरम है तो इसलिए उस पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। लेकिन फिर भी उन्हें ये डर बैक ऑफ द माइंड था कि काबीना का हेड जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी नाअहली हो सकती है कि बतौर हेड ऑफ द कैबिनेट शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो फिर अब उन्होंने डरते हिचकिचाते ये मामला फिर दोबारा पार्लियामेंट को रेफर कर दिया। तो उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर फिर कितने लोगों पे लगाएंगे, पार्लियामेंट में ये मामला रखेंगे, पार्लियामेंट में एक करारदाद पे वोटिंग करा देंगे, हाँ भाई क्या हमें ये जारी करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है अगर 170-80 बंदा अगर कह देता है कि भाई नहीं पैसे जारी करने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फैसले को नहीं मानना चाहिए, तो फिर 170 बंदों पे वो लगाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसलिए ना वो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को एक कम्प्लेक्स सिचुएशन में डालना चाह रहे हैं कि वो इस मामले पे ज़्यादा एक पेचीदा सूरत हाल का सामना हो जाए सुप्रीम कोर्ट को, और वो इस पर किसी भी बंदे को पेनलाइज ना कर सके। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पूरा इसमें एक फ्रेम पूरा बनाया था, यानी फ्रेम से मुराद है कि पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ये फैसला था, तो पूरी टाइमलाइन थी कि कब क्या होना है। 10 को गवर्नमेंट ने बताना है, 11 को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है, 17 को सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो जायज़ा लेगी सूरत हाल का, पंजाब ने सिक्योरिटी के हवाले से बताना है, फिर 17 को जाके वो अगला अपना एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट देगी कि उसने करना क्या, फैसले पे अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए ना मुझे ये लग रहा है कि अब ये मामला ज़्यादा आगे खराबी की तरफ जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए भी गवर्नमेंट जो है तैयारी कर रही है, क्योंकि इन्हें डर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन मूव कर रही है 41-42 अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ के, जिन्होंने करारदाद पर दस्तखत किए थे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास हुई थी, उन अरकान के खिलाफ चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मूव कर रही है, तो उनको तौहीन अदालत से बचाने के लिए या वज़ीर आज़म के खिलाफ जो मुमकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है उससे प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए तौहीन अदालत का कानून तब्दील करने के लिए भी काबीना का इजलास कल फिर से बुला लिया गया है। उसमें ये मामला फिर से डिस्कस होगा दोबारा से। और तौहीन अदालत का जो मामला है
वो भी काबीना के इजलास में डिस्कस किया जाएगा। उस पर कानून बनाना है, कानून में तरमीम करनी है, सॉरी, जो कि पहले तो है 5 साल तक की सज़ा है, और एक रुकन कौमी असम्बली के लिए अगर 2 साल के लिए 5 साल तक की नायरी होती है, तो वो इसमें नायरी ख़त्म करने के वाले से ज़्यादा मामला जो है वो ज़ेर गौर है कि एक तो सज़ा कम कर दी जाए, उसे 5 साल से कम करके 2 महीने या 5 महीने कर दिया जाए या 6 महीने कर दिया जाए, और साथ नायरी जो है 5 साल तक की जो नायरी थी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए या फिर जो एक इलेक्शन लड़ने वाले किसी लीडर के लिए, रहनुमा के लिए, तो वो नायरी ख़त्म कर दी जाए, और वो भी ज़ेर गौर है। लेकिन PTI की इस पर राय है कि वो नहीं हो सकता। तो आज दूसरा नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट इस पर देखते हैं कि कल क्या चीज़ खुल के सामने आती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी। बाकी 1 साल पूरा हो गया है आज इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकले हुए, और इसमें अगर हम जायज़ा लें क्विकली कि 1 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया, तो मैं सिर्फ इसको इस तरह से समराइज़ करूँगा कि हुकूमत जो मौजूदा इक़्तिदार में बैठी है वो ये सोच कर आई थी, अगर मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हुकूमत ने तो खोया ही खोया, पाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ हुकूमत पाई है, हुकूमत के मज़े पाए हैं, बाकी उन्होंने खोया ही खोया है। मकबूलियत अपनी खोई है उन्होंने, अवाम के अंदर जो साख थी कि ये तजुर्बाकार लोग डिलीवर करते हैं, वो वाली उन्होंने साख भी अपनी खो बैठे हैं। पब्लिक सपोर्ट थी PMLN के पास, आज से साल पहले PMLN पॉपुलर थी, पंजाब के अंदर उसका टिकट बिकता था, आज PTI का टिकट बिकता है, वो बिल्कुल पॉपुलैरिटी से बिल्कुल गैर मकबूलियत की गहराइयों में चली गई है PMLN। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त बहुत अनपॉपुलर थी, आज वो पॉपुलर हो गई है। और महंगाई उस वक्त जो PMLN कहती थी हम कम करने के लिए महंगाई मुकाम मार्च भी किए थे, इस सदम एतमाद से पहले जो तहरीकें चली थी, लॉन्ग मार्च हुए थे PMLN की तरफ से। महंगाई मुकाम मार्च में महंगाई तो नहीं ख़त्म हुई, आज महंगाई से काम आदमी को ख़त्म कर दिया गया है, काम आदमी की कमर तोड़ दी गई है। तो गरीबों को जो है ख़त्म कर दिया हुकूमत ने, वो गुर्बत को तो नहीं ख़त्म कर सकी। महंगाई पहले से बढ़ गई है, कहते थे इमरान खान फाशिस्ट है, आज फाशिज़म मौजूदा दौर हुकूमत में इमरान खान के दौर से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर ये कहा जाता था कि कर्ज़े बहुत चढ़ गए इमरान खान के दौर हुकूमत में, IMF के साथ मामला ठीक नहीं चल रहे, कर्ज़े भी हमारे बढ़ रहे हैं, IMF के साथ मामला हमारे अभी भी ठीक नहीं चल रहे। यानी बहुत सारे इशूज़ हैं जिन इशूज़ पे मौजूदा हुकूमत कह के आई थी कि हमने इन चीज़ों को ठीक करना है, वो चीज़ें ठीक एक भी नहीं हुई, सारी चीज़ें ख़राबी की तरफ गई हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान के थोड़े इमरान खान के दौर हुकूमत में जो इतने अच्छे नहीं रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, पर्टिकुलरली सऊदी अरब के साथ हमारे मामला ख़राब हो गए थे, चाइना के साथ भी मामला हमारे उतने अच्छे नहीं रहे थे, तो वो मामला हमारे दोबारा से ज़रा बेहतरी की तरफ गामजन हैं। लेकिन अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात जो मामला हैं, वो उस वक्त तो मैं कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर हुकूमत में इमरान खान के बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद मामला हमारे जो ताल्लुकात हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे। जब से अमेरिका का इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से, उसको एक डायनामिक भी उसमें शामिल है, वो हम ठीक नहीं कर सके। बाकी खित्ते के अंदर ममालिक के साथ ताल्लुकात हमारे, ईरान, सऊदी अरब वगैरह के साथ हमारे मामला ठीक हुए। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें इत्तेहादियों की, तो इत्तेहादियों में भी आज वही बेचैनी पाई जाती है जो उस वक्त पाई जाती थी। मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट उस वक्त तो ज़ाहिर इशारा हुआ था इक़्तिदार से निकलने का। तो आज ख्वाजा इज़हार साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ख्वाजा साहब आज 1 साल हो गया है, 1 साल पहले आपने काना दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए, उस वक्त आपने जिन खराबियों की वजह से, जिन इशूज़ की वजह से हुकूमत छोड़ी थी, तो क्या आज वो इशूज़ वहीं पर बरकरार नहीं है या पहले से ज़्यादा ख़राब नहीं हो गए? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी एक चीज़ के अंदर भी बेहतरी नहीं आई, चीज़ें जहाँ पे उस वक्त थी उससे ज़्यादा ख़राबी की तरफ गई हैं, बल्कि बेहतरी की तरफ नहीं आई। और वो ये कह रहे थे कि अब मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है, इस पर अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर नहीं करती तो फिर अगले चंद अयाम के अंदर मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट अपना हतमी लाएमल देगी इक़्तिदार से निकलने के हवाले से। तो वो मूव भी दोबारा बन रही है, लेकिन मुझे उसमें इतनी ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही। वो चाह के भी निकल नहीं सकते, वो तब भी नहीं निकल सकते थे चाह के, वो आज भी नहीं निकल सकते, चूँकि मामला जो है पिंडी की तरफ से जब तक उन्हें इशारा नहीं होगा वो कहीं भी नहीं जाएंगे। बाकी ये सारी इस वक्त सूरत हाल चल रही है। और जो मैंने एहतसाब के बारे से बात की थी, एहतसाब तो नहीं है, खैर किसी भी पोलिटिकल गवर्नमेंट में एहतसाब नहीं होता, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है जो उस एजेंडे को आगे लेके चलना होता है एहतसाब के नाम पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी एहतसाब के नाम पे ज़्यादा कार्रवाइयाँ तेज़ होने वाली हैं। ईद के आसपास गिरफ्तारियाँ होंगी, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, कुछ उनके अहम रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं। इस हवाले से क्रैकडाउन भी प्लान हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद लोगों को उठाए जाने के वाले से। ये जो कंटेम्प्ट के वाले से कुछ कवानीन बन रहे हैं, ये जो तौहीन आमेज़ ट्वीट्स और ये जो सारा सोशल मीडिया के वाले से भी कुछ कवानीन वगैरह मज़ीद बन रहे हैं, उसमें भी लोगों को पेनलाइज करने के वाले से गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है, प्लान कर रही है कि फ़ौज के वाले से तनकीद करना, बाकी चीज़ों के वाले से जो तनकीद करना इदारों के वाले से, उन तनकीद करने वालों को जो है उनके इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बाकी रह गई बात मुज़ाकरात की, पीपल्स पार्टी ने शुरू की है एक एफर्ट, मुझे इस पर ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही, चूँकि मुज़ाकरात तो एक 1 पॉइंट एजेंडा पर होने हैं कि इंतखाबात हो मुल्क के अंदर, उसका फ्रेमवर्क तय किया जाए।
तो PMLN तो इस वक्त इंतखाबात में जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकती। मुझे तो अभी मई में उनके इंतखाबात में जाना, जून में जाना, जुलाई में जाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे अक्टूबर में भी PMLN इंतखाबात में जाती हुई नज़र नहीं आ रही, जो उनकी इस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन आवाम के अंदर जो वो इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है। हाँ, कोई ऐसा कोई मौजा अगर होता है पाकिस्तान के अंदर, हालात बदलने में टाइम नहीं लगता, उसमें ज़ाहिर है जो लंदन प्लान की बात होती है, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या इमरान खान की गिरफ्तारी से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से शायद वो इलेक्टेबल्स कि जो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं उन्हें शायद एक पैगाम मिल जाए कि अब इमरान खान इज़ डूम्ड, तो वो फिर शायद इमरान खान को छोड़ने, लेकिन अभी तक वो भी इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मुज़ाकरात के लिए बैक चैनल बातचीत फवाद चौधरी ने आज मेरे प्रोग्राम में कंफर्म किया। इन्हीं उन्होंने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि कोई भी बैक चैनल मुज़ाकरात हमारी हुकूमत के साथ इस वक्त नहीं चल रहे। तहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एफर्ट शुरू की गई है वो हौसला अफजा है कि अगर कोई फ्रेमवर्क इंतखाबात का मिल के आपस में बातचीत करके बैठ के अगर बन सकता है तो वो एक बेहतर चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे उस वाले से मुझे ज़ाती तौर पर कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। देखते हैं कि असल जो मुल्क की इस वक्त मामलात हैं नाज़रीन, असल जो फ़ैसले हैं वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने हैं, उन्होंने ही तयन करना है। जिस दिन उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मुल्क में इंतखाबात होने हैं तो उस दिन इंतखाबात भी हो जाएंगे, और जिस दिन उन्होंने इमरान खान के वाले से उनके मामलात अगर ठीक हो गए तो वो भी कोई फ़ैसला अगर हो गया तभी जाके कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या नून लीग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाए अगर, तो फिर कोई मामला जा सकते हैं बेहतर की तरफ। वरना जो आज इमरान खान ने कहा है कि अगर इंतखाबात नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर वो बहुत जल्द आवाम को सड़कों पर निकलने की कॉल देने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि ईद के बाद पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। उससे पहले उम्मीद है कि मामला सुलझा दिए जाए, अगर ना सुलझाए गए तो फिर कोई और आ सकता है मामलात को सुलझाने का नाम लेकर, लेकिन मामलात फिर भी सुलझ नहीं है, मज़ीद उलझते ही चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।